बीजीटी के फिफ्थ टेस्ट के बाद 2024 खत्म हो चुका है एज वी एनकाउंटर सम एक्सट्रीम हाइज एंड डिसअपॉइंटिंग लोज इन दिस ईयर, बट मूविंग फॉरवर्ड टू चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। इंडिया का इंग्लैंड के साथ एक नया दौर शुरू होने वाला है, टेस्ट, T20, ODI तीनों फॉर्मेट में। आने वाली साल की तो बात है, बट लेट्स मूव ऑन टू 2024, द रीकैप फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, जिसमें साल की शुरुआत में ही हमारा प्राइमरी फोकस था कि हम वर्ल्ड T20 जो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में हुआ था उस पे फोकस करें। उसी के हिसाब से T20 के हमारी गेम को स्ट्रॉन्ग बनाना था, जो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है एंड वाकई में हमारी जीत हमारी खुद की डिटर्मिनेशन के साथ हुई है। 11 सालों से जो वनवास चल रहा था हमारा T20 ट्रॉफी में, वो इस साल खत्म हो चुका है बाय विनिंग दिस T20 ट्रॉफी एट यूएसए। ये टूर्नामेंट एंड हुआ नहीं कि गौतम गंभीर हैज जस्ट एंटर्ड इनटू द न्यू एरा ऑफ हिज कोचिंग पीरियड, जिनके डिसीजंस की वजह से मैं सोच रहा हूं कि 2021 वाज द गुड ईयर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम और द मोस्ट डिजास्टरस ईयर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। इस पूरे साल की बड़ी बात यही है कि हमने इस साल बहुत बड़ी चीज कर दी बाय विनिंग T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 11 इयर्स। लेकिन आइए चलिए एक प्रॉपर डिटेल में इसकी शुरुआत करते हैं बाय गोइंग इनटू इज गौतम गंभीर अ हिपोक्रेट। देखो, गौतम गंभीर एक काफी रिस्पेक्टफुल फॉर्मर क्रिकेटर है और काफी अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ये बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है उनके मुंह के अलावा। कभी कभी इनके व्यूज काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं उनके खुद के थॉट पे। जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम प्रोग्रेस कर रही थी अंडर रवि शास्त्री एंड इवन राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहते थे अबाउट द टीम्स अप्रोच। जीजी ने कई बार उन दिनों मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया था, ये बोल के कि इंडियन टीम में फॉरेन कोचेस की जरूरत नहीं है, वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन आर प्लेयर्स एंड ऑन आर कोचेस ओनली। पर जब हमारे जीजी की एंट्री हुई तब सामने कौन आया? बॉलिंग कोच। सामने ये कौन आया? दिल में हुई हलचल। एक्स क्रिकेटर केकेआर का वही वापस से अपॉइंट किया गया एज द न्यू बॉलिंग कोच फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, मॉर्नी मॉर्कल। गौती भाई तो ऐसे भी एलिगेशंस लगाते थे कि सीएसके एंड एमआई के ऊपर हमारी पूरी टीम डिपेंडेंट है, क्योंकि यही टीम माल को सप्लाई करती है और इसी की वजह से मोस्ट ऑफ जो प्लेयर्स दैट आर बेस्ड ऑन एमआई एंड सीएसके दे आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज उनका भी सिलेक्शन होना जरूरी है। लेकिन ये उन दिनों की बातें थी। गौतम गंभीर क्रिटिसाइज करते रहते थे, करते रहेंगे आई गेस। उनके व्यूज और उनका जो कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन बेइज्जती तो होगी उनकी, क्योंकि जैसे ही वो अपॉइंट हुए तब सीधा अनकैप्ड प्लेयर हर्षित राणा, जो एक काफी अनप्रूव्ड बॉलर है, उसको लेके आ गए, वो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। ऑस्ट्रेलियन पिचेस, बांग्लादेश की सीरीज में हमें एनके रेड्डी को डेब्यू होते देखा, हमने मयंक यादव को डेब्यू होते देखा, सॉलिड अनकैप प्लेयर्स, नो डाउट फॉर दैट। पर हर्षित राणा को उस सीरीज में डेब्यू कैप नहीं दी गई, क्यों? कोई स्ट्रेटेजिक रीजन होगा गाइस। मैंने कहा बोला कि उस सीरीज के बाद आईपीएल टीम का ऑक्शन शुरू हो चुका था, वहां हमारे अनकैप्ड प्लेयर हर्षित राणा 4 करोड़ में केकेआर के थ्रू रिटेन हो गए। लेकिन एनके रेड्डी जैसे प्लेयर जिन्होंने बांग्लादेश की सीरीज में डेब्यू कर लिया था, वो कैप्ड हो चुके थे एंड उनको एसआरएच ने 11 करोड़ में खरीदा था। नाइस स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक रीजन तो है, मतलब यार लॉजिक तो है इस बात में। 2 करोड़ उनको मिले और 4 करोड़ में वो रिटेन हो गया, 6 करोड़ में खत्म। केकेआर नाइस, गुड जॉब। देखो केकेआर, अरे देखो गौतम गंभीर का हिपोक्रेट होना तो जायज है या नहीं है वो मेरे को आप कमेंट्स में बताना। बट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज गौतम गंभीर के मास्टर स्ट्रोक्स फीचरिंग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। जब द्रविड़ वाज द कोच, इंडिया का फॉर्म काफी अच्छा था। जितनी भी सीरीज हुई हमने जीती, अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप। पिछले साल का वर्ल्ड कप काफी मेमोरेबल था हमारे लिए, क्योंकि काफी बेहतरीन तरीके से हमारी इंडिया ने विक्ट्री दिलाई एंड बहुत सालों, मतलब कितने साल हो गए थे। 2016 में काफी ज्यादा ट्राई किया था, लेड बाय विराट कोहली, मिस हो गया। बट इस साल, मतलब पिछले साल 2024 में हमने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया आफ्टर 11 इयर्स एंड दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी एटलीस्ट। लेकिन ये ट्रॉफी जीतने के बाद गौतम गंभीर कह रहा है कि एंट्री हो चुकी थी। यही पॉइंट से गौतम गंभीर ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो डिसीजंस आपको खुद देखकर ही पता चल जाएगा कैसे होने वाले थे। श्रीलंका के सामने हम बायलैटरल सीरीज 27 साल बाद हारे हैं। मीनवाइल कुछ प्लेयर्स की आईपीएल की परफॉर्मेंसेस को देखकर उनको डेब्यू कैप भी दी गई। अभिषेक शर्मा, रियान पराग, मयंक यादव, एनके रेड्डी जैसे प्लेयर्स थे इन लिस्ट में। एक लिमिटेड ओवर टीम को पूरी ही ट्रांजिशन फेज में घसीट दिया जिसकी कुछ जरूरत भी नहीं थी एंड इसी वजह से ऐसे 27 साल वाले डिसअपॉइंटिंग फेजेस हमें देखने पड़े। ये सब तो हुआ, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट बिकॉज रेड बॉल इज द रियल क्रिकेट। अगर मेरी बातों से लग रहा है कि लिमिटेड ओवर्स में काफी ज्यादा जीजी
की वजह से रायता फैल चुका है। तो जरा रुकिए, मैं बताता हूं अब रेड बॉल क्रिकेट की सिचुएशन। असली सत्यानाश टेस्ट क्रिकेट में हुआ है हमारा। वैसे देखा जाए तो साल के स्टार्ट से लेकर मिड तक वी आर लीडिंग द रेस फॉर WTC फाइनल। श्रीलंका के साथ खराब रिजल्ट मिलने के बाद हमारी होम टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश जो थी वो हमने 2-0 से जीती तो सही, बट वो कन्विक्शन मिसिंग था। वो जो प्लेयर्स का एटीट्यूड होता है, वो प्लेयर्स का जो इंटेंट होता है, वो मिसिंग था। फर्स्ट टेस्ट में तो उल्टा बांग्लादेशी बॉलर्स आर कुकिंग आवर बैट्समैन। मैं इस चीज के लिए कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूं कि इसमें प्लेयर्स की भी गलती थी, बट इक्वली गलती गंभीर की भी थी। गंभीर को भी ये बात समझनी चाहिए थी। अगर वो मैनेजमेंट को लेकर, वो कोचेस को लेकर, वो टीम्स की अप्रोच को लेकर उस टाइम पे जज कर रहा था, पॉइंट्स रख रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, तो आई जस्ट वांट टू टेल द थिंग दैट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वैसे बांग्लादेश के सामने जो टेस्ट सीरीज थी वो तो एक फेयर वार्निंग थी हमारे लिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज हमारा आने वाला था न्यूजीलैंड के साथ, जो हमने काफी बुरी तरीके से व्हाइट वॉश होते हुए देखा। दिस सीरीज बिकम द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री बुक्स फॉर द रॉन्ग रीजंस। 12 साल बाद इंडिया कोई होम टेस्ट सीरीज हारी है, क्योंकि 12 साल में एक बार तो चलता है ना रोहित भाई। इंडिया रजिस्टर्ड इज लोएस्ट एवर टेस्ट टोटल ऑफ जस्ट 46 रन, वो भी पहली इनिंग्स में। इस सीरीज में प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ टच थे। ये सीरीज में तो गंभीर रिलैक्स कर सकते थे, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे जाके खेल नहीं सकते ना, वो तो प्लेयर्स की गलती थी, वो प्लेयर्स को करना पड़ता है ना। व्हाइट वॉश होने के बाद द नेक्स्ट फेज विल बी द मच अवेटेड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने ऐसी हार के बाद BGT जो एक काफी बड़ी टेस्ट सीरीज है, अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियंस एशेज से ऊपर इसको मानते थे, इतनी बड़ी राइवलरी मानते थे वो। ये सीरीज में कंडीशंस ऐसी थी कि हमें 5 टेस्ट सीरीज में से 4 तो जीतनी ही थी टू क्वालिफाई फॉर WTC फाइनल, जो कॉन्सेक्यूटिव तीसरी बार होने वाला था, बट मिस हो गया। क्या कर सकते यार। रोहित भाई, अगर छोड़ो रोहित भाई का तो क्या ही कहना, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर बेबी बॉय। इस सीरीज में भी कुछ ऐसे अजीब डिसीजंस हुए, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा को चांस ना देना, रविचंद्रन अश्विन का अचानक से टेस्ट के बीच में रिटायर हो जाना, स्लेजिंग देखकर मीडिया ने TRP ले ली, फैंस को मजा आ गया स्लेजिंग देखकर, बट परफॉर्मेंस में कुछ असर नहीं पड़ा इंडियन टीम के। ऑल इन ऑल हमें टेस्ट सीरीज 3-1 से हार गए, कंप्लीटली क्रशिंग आवर ड्रीम फॉर WTC फाइनल। तो वैसे अगर बात करें तो 2024 विल बी द रोलर कोस्टर राइड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल इंडियन क्रिकेट फैंस। ICC ट्रॉफी, ह्यूमिलिएशन, डोमिनेशन, डिसअपॉइंटमेंट, कोच का ट्रांजिशन, प्लेयर्स का ट्रांजिशन, टीम फॉर्मेशन, सब देख लिया मैंने इस साल में। ये बोल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आगे गौतम गंभीर का क्या प्लान रहेगा। टीम का फ्यूचर इतना ज्यादा सर्टन नहीं लग रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है टीम में अभी भी। रोहित और कोहली को लेकर सोशल मीडिया पे मीम्स तो चलती ही रहती है। इस साल हमने सब कुछ देख लिया मेरे रिलेशनशिप के अलावा, तो मैं जा रहा हूं एक डेटिंग ऐप पे। मैं मिलता हूं आपको डेटिंग ऐप पे, तब तक के लिए कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि डिवोर्स हुआ या नहीं।